यह एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम है और इस डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे कि डीएनए के कौन से स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं डीएनए के। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस डायग्राम की हेल्प से सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है डायग्राम। तो ये जिस डीएनए स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उस डीएनए स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। तो कैसे डिसाइड करें कि कौन से स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन होगा? तो ये एक रूल हमने अभी तक आपको बता दिया है कि ट्रांसक्रिप्शन विल प्रोसीड इन 5' to 3' डायरेक्शन, यानी कि आरएनए का जो मॉलिक्यूल बन रहा होगा वो 5' to 3' डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होगा। तो ये और एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन का रूल भी हमें फॉलो करना है। तो ये बिल्कुल ओबियस हो जाता है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि डीएनए का 3' to 5' वाला स्ट्रैंड ये एक्ट करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह। तो दूसरा स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं। हालांकि यहाँ पे ये इसको हम मिसनॉमर कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये बिल्कुल भी कोड नहीं करता है आरएनए के बेस नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रैंड की हेल्प से हम आरएनए के जो बेस के सीक्वेंस होंगे वो हम बता सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक कोडिंग स्ट्रैंड बताया हुआ है। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड की जरा सीक्वेंसेस देखिए आप नाइट्रोजनस बेसिस की, और ये जो आरएनए बन रहा है इसकी नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंसेस देखिए। तो आरएनए जो बन रहा है उसके नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस ये बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस के सीक्वेंस से मैच कर रही हैं, बस एक छोटे से डिफरेंस के साथ में कि जहाँ जहाँ थाइमिन एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड में, वहाँ पे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में थाइमिन की जगह यूरासिल आ जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। तो शायद इस वजह से 5' to 3' वाले डीएनए स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं। तो इस डायग्राम की हेल्प से हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड के मतलब को समझा है।